तो शायरी हो तो असर कैसे आएगा। और दौलत कमाना जो बन गया मकसद हयात, दौलत कमाना जो बन गया मकसद हयात, अच्छे बुरे का फर्क नजर कैसे आएगा। दौलत कमाना जो बन गया मकसद हयात, अच्छे बुरे का फर्क नजर आएगा कैसे। बंजर जमीन हो तो सजर आएगा कैसे, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दौलत कमाना जो बन गया मकसद हयात, अच्छे बुरे का फर्क नजर कैसे आएगा। दिल जो दुखाएगा पड़ोसी का रात दिन, आखिरी शेर है कि दिल जो दुखाएगा पड़ोसी का रात दिन, तेरी इबादत में असर कैसे आएगा, तेरी इबादत में असर कैसे आएगा। इस शेर के साथ मैं इस्तकबाल करता हूं जनाब संतोष जी का कि आप डाइस पर आए और उनको। बादलों के बीच कैसी ये साजिश हुई, मेरा ही घर मिट्टी का था मेरे ही घर बारिश हुई। आज होली विजन एकेडमी परसा अपना स्थापना दिवस देश की महान शख्सियत बल्कि दुनिया की महान शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आजाद के यौम विलादत पर, यौम पैदाइश पर होली विजन एकेडमी अपना स्थापना दिवस मना रहा है। मैं आरफा अहमद और आदिल अहमद का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हम जैसे फकीरों को अपने यहाँ बुलाकर वो मुकाम अता किया जो बहुत कम लोग ऐसा किया करते हैं। मुझे चीफ गेस्ट की हैसियत दी गई, पता नहीं या तो मैं साजिश का शिकार हुआ या फिर मेरी शख्सियत को और बढ़ाने का काम किया गया। हमारे डैश पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर मासूक अंजुम साहब, हमारे बड़े भाई बैजनाथ सिंह जी, हमारे भाई फौजी साहब, हमारे बड़े भाई जावेद प्रोफेसर जावेद साहब, हमारे छोटे भाई समाज सेवी शाहजहां अंसारी साहब हमारे साथ चल रहे, हमारे अजीज साथी मोहम्मद मुन्ना भाई हमारे साथ, सहाफत की दुनिया में अपना डंका बजाने वाले हिंदुस्तानी मीडिया के चीफ ब्यूरो, राष्ट्रीय सहारा के चीफ ब्यूरो भाई शाहिद कामरान साहब और तो नाम डॉक्टर आसिफ साहब हैं, और हमको सुन रहे हमारे भूल गए जमील अहमद साहब चले गए, हाँ जमील अहमद साहब चले गए, उनके और भी भाई मौजूद हैं। और हम लोगों के एक और मुफ्ती मुफ्ती आफ्ताब साहब, इनके परसा के मदरसे में भी मैं बराबर प्रोग्राम में शामिल होता आया हूँ। और ये लगता है मुझे होली विजन एकेडमी में ये तीसरा मौका है जो मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि एक चिराग इल्म से जलते गए कितने चिराग, खाक का हर जर्रा माहौल कह कसा बनता गया। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इसलिए मायूस मत होइए, घबराइए मत। हमारे बच्चे नौनिहाल हैं, इस मुल्क की आबरू हैं, आप हमारा मुस्तकबिल हैं, आपको ये जानना होगा। इसीलिए किसी ने खूब कहा कि पढ़ो लिखो इंसान बनो और भारत की पहचान बनो, और पढ़ो लिखो अधिकार को पाओ अंधकार को दूर भगाओ। हमारे मुर्तजा कासमी साहब भी यहाँ मौजूद हो चुके हैं, कोतवाली चौक से आप तस्वीर बुलाए हुए हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत सारे साथियों का नाम याद नहीं है, बच्चों का नाम याद नहीं है, लेकिन इस वक्त मौलाना आजाद की शख्सियत से कुछ कहने का मतलब है। जिस तरह समा जल रही है तो यह सूरज की लौ से भी ज्यादा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का कद है। आपने ठीक कहा
डॉक्टर मासूक साहब ने कि अरबिस्तान की सरजमी पर आपने पैदा होकर हिंदुस्तान की खुशबू, हिंदुस्तान की मिट्टी में आकर अपनी जो आपने कुर्बानी दी है, रहती दुनिया तक सुनिए वो जो बगल में देश आपको सैल्यूट और सलाम करेगा। आपने सही कहा, हमारे शाहजहां साहब ने सही कहा कि मुल्क का पहला शिक्षा मंत्री सबसे जो नहीं दिखा कम नजरी का शिकार हो रहा है। कहीं भी दिख रहा होगा जो भैया बैठे हुए हैं, विलादत पे चर्चा हो रही है ना वीडियो तो शेयर या विलादत के बाद उनके पुण्यतिथि में कोई चर्चा होती है तो या तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में होती है या तो मुस्लिम इदारों में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मुल्क में हमारी कुर्बानियां हैं। इस मुल्क में मौलाना अबुल कलाम आजाद ही नहीं, हजरत मोहानी, मोहम्मद अली, शौकत अली, खैराबादी, ऐसे सभी लोगों ने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है, अंग्रेजों के फांसी का फंदा चूमा है, तब हम आज खुली हवा में सांस लेते हैं। लेकिन आज मुल्क की एक बड़ी अक्सरियत, बड़ी आबादी ताज्जुब का शिकार होने जा रही है। उन्हें ये बताया जा रहा है जिस तरह उर्दू के साथ सफेला व्यवहार, इस मुल्क की जुबान है उर्दू के साथ जिस तरह सफेला व्यवहार हो रहा है, उसी तरह मौलाना आजाद के साथ भी सफेला व्यवहार हो रहा है। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाएंगे, हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएंगे, सरदार पटेल की जयंती मनाएंगे, हम भगत सिंह की जयंती मनाएंगे, चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाएंगे, लेकिन मौलाना आजाद की नहीं मनाएंगे, हजरत मोहानी की नहीं मनाएंगे, शौकत अली, मोहम्मद अली की नहीं मनाएंगे, खैराबादी की नहीं मनाएंगे। इन्हीं प्रकार इस मुल्क में काफी उलमाओं ने कुर्बानियां दी हैं, हम उनको फरामोश कर रहे हैं, हम उनको भूल रहे हैं। जब हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हम जब खुद नहीं बताएंगे कि हमारे पुरखों ने किस तरह से इस मुल्क को आजाद कराया, और अफसोस की बात है कि मौलाना आजाद मुल्क का टुकड़ा नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन जो जिन्ना आज वहाँ अपने मजार मुकद्दस पर सैल्यूट मरवा रहा है, वो जिन्ना को नमाज पढ़ने भी नहीं आता था, उसने हमारे मुल्क के दो टुकड़े कर दिया। इस मुल्क की सियासत या इस मुल्क के रहनुमाओं की इतनी फरामोशी हुई कि इनको बने हमारे मुल्क को, हमारे भाइयों को हमसे जुदा कर दिया। लेकिन कहने की बात यह है, कारण समझना होगा, क्योंकि हमारे नौनिहाल बच्चे हैं यहाँ, ये हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का मुस्तकबिल है। इनको जब हम सही बात नहीं बताएंगे तो ये क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे? परसा के लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि तालीम का मियार बच्चों को देने के लिए आपके पड़ोस में मदरसे हैं, आपके पड़ोस में होली विजन एकेडमी है, और तालीम के मियार में गुरु कोई भी हो सकता है, कोई हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं होती है। जो लोग आपको तालीम दे उसका आप सैल्यूट कीजिए, उसका आप मकाम बड़ा कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि माँ बाप जन्म देने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, जब वो दुनिया में इंसान को भेजता है, बच्चों को भेजता है, तो उनका भी मकसद, माँ बाप का भी मकसद, उस्ताद का भी मकसद यही होता है कि हमारे मुल्क का नौनिहाल पढ़े लिखे इंसान बने, वो इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की पहचान बने। इसके लिए एजुकेशन दिया जाता है, इसके लिए स्कूल खोला जाता है। आप जानते हैं एजुकेशन डे कम फाउंडेशन डे ऑफ होली विजन एकेडमी, सबसे पहले इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए स्कूल के डायरेक्टर आदिल साहब और उनकी मैडम जो प्रिंसिपल हैं यहाँ आरफा अहमद साहब, आपका मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अलग बात है कि मुझे भी पहला ये मौका मिला आपके यहाँ आने का, हालांकि कई बार दावत दी गई थी, मदऊ किया गया, उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो मेहमान हैं, जो इलाकाई मेहमान हैं और जो नुमाइंदगान हैं, जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, गांव के रसूख वाले लोग हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बरसा भगवतीपुर डॉक्टर माशूक अंजुम साहब बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आज बातें जितनी भी कर ली जाए, लेकिन आंखें रो रही है इसको देखकर
कि ना तो आपके यहाँ बच्चे, आपके इलाके के बच्चे हैं, और ना गार्जियन का सपोर्ट है। इस बात को, यह तल्ख बात है मेरी, कड़वा सच है, इसे मानना होगा। जब आप जैसे जिम्मेदार अगर तैयार हो जाएं तो आदिल हसन और यहाँ की जो प्रिंसिपल है वो यह कहने के लिए मजबूर नहीं हो जाएगी कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 21st सेंचुरी जिस जमाने में लोग तालीम को फरोग दे रहे हैं, बेटियां को पढ़ाने के लिए घर से दूर दूर भेज रहे हैं, उनकी बेटियां यहाँ नहीं आ रही हैं, उनके बेटे यहाँ नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है? मेरा मानना है कि शाहिद कामरान का मानना है, इसके लिए बहुत हद तक यहाँ के इलाकाई जिम्मेदार भी जिम्मेदार है। मैं चाहूँगा, मैं अपील करता हूँ आपसे, दरख्वास्त करता हूँ आपसे, माँ बहनों से भी दरख्वास्त करता हूँ, गार्जियन से भी दरख्वास्त करता हूँ, बड़े बुजुर्ग से, उलमाए किराम से भी दरख्वास्त करता हूँ। जब बेटी आलिमा बनकर बीपीएससी क्रैक कर सकती है तो आपकी बेटियाँ क्यों नहीं कर सकती है? आप आदिल हसन के पास भेजिए, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मिशन बना लिया। जब जिंदगी को एक मिशन बना लिया, उन्होंने कहा है कि मैं जीऊंगा मरूंगा इसी काम में, इसी प्रोफेशन में, तो फिर क्यों कंपल्सन है, क्या मजबूरी है? मैं आखिर वक्त में आखिर बात फिर मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इनकी मदद करें, मेरी भी जिम्मेदारी है मदद करें। मैं तो परसा या फिर बगल के तराट कराने वाला नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों को यहाँ भेज दूँ, लेकिन आप चाहेंगे हजारों सैकड़ों और हजारों बच्चे यहाँ आ सकते हैं और इनके स्कूल में फूल की तरह बच्चे खिल सकते हैं। शुक्रिया। मौजूद सभी सम्मानित अतिथि और डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान जी, शाहजहां अंसारी जी और सभी सम्मानित व्यक्ति, मैं उनको दुआ सलाम और नमस्कार करता हूं। सबसे पहले यहाँ पर जो भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मैं उनको भी हमारी तरफ से दुआएं सलाम और नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूल में बिताया गया एक एक क्षण, एक एक पल हमारी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा होता है और हम नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। तत्पश्चात इस दौरान हम यहाँ पर हमें टीचर्स, जो भी टीचर्स मिलते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और ताकि हम अपने उज्जवल भविष्य रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चल सकें, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई गई वो सारी बातें उसी दौरान स्टूडेंट की मेहनत, जुनून और जज्बा देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि आगे बच्चा क्या करना चाहता है, उसकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है। होली विजन एकेडमी में सेवा दे रहे सभी टीचर्स, बच्चे, जिस तरह से सभी स्टूडेंट समान रूप से एकजुट होकर के जो भी टीचर्स हैं काफ़ी मेहनत करते हैं। जैसा कि मैंने अभी देखा है, काफ़ी अच्छी जगह बीपीएससी भी सिलेक्शन हुआ है। यहाँ की जो बच्चियाँ यहाँ से पढ़ के गई है, जो तालीम यहाँ पे मिल रही है, वो बिल्कुल तारीफ़ है, तारीफ़ है। और माफ़ी चाहूँगा, उर्दू में थोड़ा सा लफ्ज़ जो है एसेंट नहीं है हमारे पास, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, कोशिश करता हूँ मैं कुछ बोलने के लिए। जी इसके बाद मैं ये बोला, होली विजन एकेडमी सेवा में दे रहे जितने भी टीचर्स हैं, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से सेवा देते रहें और जिस तरह से बच्चों में प्रोत्साहन है और जो जुनून है जो मुझे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर बैठे जितने भी अतिथिगण हैं, काफ़ी अच्छा लगा उन्हें। मुझे बुलाया आज होली विजन एकेडमी के फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन में। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से डायरेक्टर होली विजन एकेडमी और टीचिंग स्टाफ, साथ साथ उपस्थित सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं। मैं इस संस्था को देखकर मुझे बहुत कम अनुभव है, क्योंकि मैं घर से बाहर रहता था समाज के बारे में, लेकिन अब धीरे धीरे जो समझ रहा हूँ, इसमें शिक्षा से बड़ा कोई काम नहीं है। हर चीज की चाबी शिक्षा है और उसमें भी बेसिक शिक्षा, फाउंडेशन एजुकेशन जो दे, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। फाउंडेशन के ऊपर ही कोई बड़ी से बड़ी इमारत, बड़ी से बड़ी एजुकेशन, बड़ी से बड़ी सभ्यता खड़ा हुई है। तो आज आदिल और उनके टीचिंग स्टाफ और जो भी काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। इसको जितना भी
शब्द से कहा जाए। खाने में खड़ा हुआ हूँ जहाँ इंसान बनाए जाते हैं। गालिब ने कहा था कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। ये इंसान बनाए जाते हैं। अभी जो बच्ची बीपीएससी की आई थी कम्पीट करके यहाँ, उसको मैंने भी पहले अवार्ड दिया था राजभाषा के प्रोग्राम में, और मुसाबकती प्रोग्राम में वो टॉप की थी। अभी मैंने उसकी आवाज से समझ लिया कि ये वही बच्ची है। भाइयों, मैं ऐसी जमीन पे खड़ा हूँ मधुबनी की, जो विद्यापति जी की सरजमी है, जो मधुबनी पेंटिंग की सरजमी है, जो अयाची मिश्र जी की सरजमी है, जो शफी बैरिस्टर साहब की सरजमी है, जो दरभंगा महाराज की सरजमी है। वही दरभंगा महाराज जो जिन्होंने कितने तालीमी इदारों के लिए अपनी तरफ से फंड दिए, यहाँ तक के 2 यूनिवर्सिटियां जो अभी चल रही हैं, एक शहर में दरभंगा में, वो भी उन्हीं की बिल्डिंग में है। और ये तारीख है कि कहीं किसी एक शहर में आजू बाजू में दोनों जगह 2 यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, ये इन्हीं की देन है। मैं अगर बात करूं तो हालात चाहे जितने भी बड़े हो गए हों, या आईएएस की सरजमी हो और बड़े बड़े लोगों की हो, लेकिन मौजूदा वक्त में हमें तालीम की जरूरत है। जैसा कि कहा किसी कवि ने कि बस परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, या न थक के बैठ के तेरी उड़ान बाकी है, जमीन खत्म हुई आसमान बाकी है। मौलाना आजाद ने IIM की स्थापना की थी, उसकी बुनियाद डाली थी। मौलाना आजाद ने IIT की बुनियाद डाली थी। मौलाना आजाद ने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे। ऐसा मुफक्किर और मुदब्बिर आदमी की आज यौम पैदाइश है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को कैसा होना चाहिए, वो मौलाना आजाद की ऑटोबायोग्राफी पढ़ ले। मैं उर्दू से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मौलाना आजाद का एक वाकया मैं यहाँ कहता हुआ चलूं कि मौलाना, जरा सा ध्यान दीजिएगा, मौलाना आजाद साहब अंग्रेजों से बात कर रहे थे, 11 साल जेल में गुजारा, ये सब सारी तारीखें आप लोग पढ़ चुके होंगे। एक बात मैं उनके बारे में, मौलाना आजाद साहब के बारे में बताता चलूं, उर्दू जबान के हवाले से, मादरी जबान के हवाले से, कि उन्होंने ट्रांसलेटर रखा था अंग्रेजों से बात करने के लिए। दरमियान में अंग्रेज ने कोई अंग्रेजी गलत बताई या कोई ऐसा लफ्ज बता दिया, मौलाना आजाद ने उनकी अंग्रेजी को दुरुस्त किया। अंग्रेज ने कहा कि जनाबे वाला, अंग्रेजी में कहा कि जब आप अंग्रेजी इतनी अच्छी जानते हैं तो ये उर्दू में बोलने की क्या जरूरत थी, ट्रांसलेटर मेरे लिए रखने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा था उनसे कि जब तुम सैकड़ों हजारों मील से आकर अपनी मादरी जबान को नहीं छोड़ सकते हो, तो मैं अपनी जमीन पर अपनी मादरी जबान उर्दू को कैसे छोड़ सकता हूँ। जबानें बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। मैं यहाँ चली गई, फिर स्कूली तालीम से बिल्कुल ही लाताल्लुक हो गई। इत्तेफाकन जिस साल मदरसा का मेरा लास्ट ईयर था, उसी साल बिहार बोर्ड से मैट्रिक का भी इम्तिहान था। बुखारी, मुस्लिम, सियाह सित्ता की दीगर किताबों के साथ बिहार बोर्ड के सिलेबस का बोझ उठाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता अगर मेरी बुनियाद मजबूत न होती। लेकिन मैंने उस मरहले को भी बआसानी तय कर लिया और आज सीटेट और बीपीएससी जैसे मुश्किल इम्तिहानात का सामना करने की अगर हिम्मत मेरे अंदर आई तो भी इसी स्कूल की बुनियादी तालीम है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं मदरसा की तलबा हूँ, स्कूल से बिल्कुल ही लाताल्लुक हो गई थी। लेकिन यहाँ की जो बुनियाद मेरी मजबूत थी, उस वजह से मैंने स्कूल के जितने भी एग्जामात हुए सब में मैंने नुमाया कामयाबी हासिल की, अल्लाह के शुक्र से। अब इसके बाद मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक ने मुझे जिस मकसद के लिए चुना है उस मकसद में मुझे कामयाब करे। और मेरा मकसद सिर्फ है मेरे अब्बू जैसे ईमानदार टीचर बनना, क्योंकि मैं बचपन से देखते आई हूँ उन्हें कैसे वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं
देते हैं। और अपनी माँ जैसी जिम्मेदार औरत बनना, जो स्कूल के साथ साथ हमारी भी परवरिश की और स्कूल को भी संभाला और हमेशा वक्त का ख्याल रखते हुए हर काम को अंजाम दिया। उसके बाद मैं बहुत बहुत एहसानमंद हूँ अपने ससुराल वालों की, अपने शौहर की, जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया, मेरा सपोर्ट किया। उम्मूमन यही होता है कि शादियों के बाद बच्चियां पढ़ नहीं पाती हैं और गार्जियन भी बहुत ताकीद करते हैं बच्चियों की शादी में कि पता नहीं आगे पढ़ पाएगी या नहीं पढ़ पाएगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसा ससुराल मिला, ऐसे शौहर मिले जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया और इस मकाम तक आज मैं पहुंची हूँ। मेरे दोनों घर की मेहनत, दोनों घर का सपोर्ट है। उसके बाद आदिल अहमद साहब को मैं लास्ट में फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज का इतने सुनहरे दौर तक पहुँच गए हैं। ये 13 साल की उम्र को बआसानी तय कर लिया, अपने सेहत के साथ साथ स्कूल का भी ख्याल रखा और अपनी सेहत का कभी भी स्कूल पे असर नहीं पड़ने दिया। हमेशा अपने स्कूल को भी साथ लेकर चला और अपने सेहत को भी देखा। और आज यहाँ पे भी जितने बच्चे हैं, आप लोग ये भी देखे हैं एक्टिविटीज कितनी की हैं बच्चों ने, तो इससे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इस स्कूल में कितनी एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि तरबियत पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। गेम्स, एक्टिविटीज, हर कुछ आपने तो देख ही लिया, यहाँ पे आपकी नज़र के सामने था। और आज भी जो मैं बेझिझक इतना पुरजोश अंदाज में यहाँ बोल पा रही हूँ, ये भी यही की देन है और इसी वजह से मैं बोल पा रही हूँ यहाँ। इसी शेर के साथ मैं रुखसत चाहती हूँ। हमको जो मिला है वो तुम ही से मिला है, हमको जो मिला है वो तुम ही से मिला है, हम और भुला दें तुम्हें क्या बात करो। अगर आप तालीम तरबियत को समझते हैं तब तालीम तरबियत क्या चीज़ है और बच्चे क्या होते हैं। बच्चे एक बुलबुल हैं इदारे के लिए, उनके चहकने से ही इदारा खूबसूरत होता है और इस तराना से बहुत ज़्यादा लगाव है। आप सुने, आप महसूस करेंगे कि कितना रोंगटा खड़ा हो जाता है सुन करके। हर बार मैं भावुक हो जाता हूँ क्योंकि मैं पीछे चला जाता हूँ। मुझे लगने लगता है कि वो मैट्रिक इंटर का दौर जब हम चाहते थे कि हम भी अलीगढ़ में पढ़ सकें, लेकिन नहीं हो सका। और क्यों ये अटैचमेंट है, आप जब सुनेंगे तो आप महसूस कर सकेंगे। ओवर टू अनवर सर। अनवर सर किधर हैं? आपकी तैयारी हो गई है? ओके। को मोमेंटम दिया जा रहा है, ये आखिरी कड़ी है। आप लोग एक बार जो भी बचे हुए हैं बच्चे या जो भी हमारे गेस्ट हैं, सबसे गुजारिश है एक बार धीरे से तालियां बजा दीजिए आखिरी में चलते चलते। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग एक लाइन से सर आप भी आ जाए। तालीम देने के लिए, बेहतर खिदमात के लिए इनको जो है जी बहुत शुक्रिया मौलाना आफ्ताब साहब और सऊद आलम साहब इनके लिए। शुक्रिया। दो शब्द जोरदार तालियां इनके लिए। शाहिद कामरान साहब, बहुत कोशिश करके इनको लाया गया है। चलिए बहुत बहुत
से मिशन है आदिल अहमद साहब देंगे, आरफा अहमद, आयशा सबनम। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। और एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। चलिए एक बार आप जी जी, बहुत अच्छा। अब बहुत ही जल्द प्रोग्राम। जनाब शाहिद कामरान साहब, ब्यूरो चीफ, हिंदुस्तानी मीडिया। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां इनके लिए। शुक्रिया। ये बहुत अच्छी खिदमत दे चुके हैं दोनों टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। वो गलती एक मेरे ये लोग पूरा सबको देंगे। जोरदार तालियां इनके लिए। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस आया, चोर का पता ले रहा। जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। और जो भी स्वागत करें।
अरे क्या बात है, देखो फिर से बताओ। Sacrifice peace के purpose के। बिल्कुल सही, बच्चा है थोड़ा सा जवान इसकी जो है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने कि हमारा जो तिरंगा है, हमारा जो झंडा है, वो सेक्रीफाइस पीस और प्रॉस्पेरिटी को ही डेडिकेटेड करता है। बिल्कुल सही जवाब सर। नेक्स्ट सवाल वुमेन पावर, इंदिरा गांधी हाउस के साथ। Who is the first citizen of India? Who is the first citizen of India? सवाल हिंदी बताते हैं चलो। The president. हाँ? कल देख के अखबार में पढ़े कुछ और। फिर से। The president. हमको लग रहा है कि नहीं है। The president. बिल्कुल सही जवाब बेटे, बिल्कुल सही जवाब, द प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक होता है, अव्वल सिटीजन होता है। बिल्कुल सही जवाब। अब सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया जाए, गिरा नहीं था, गिरने की कोशिश करो। इकबाल हाउस से ये सवाल, इकबाल हाउस से ये सवाल, Who founded the Delhi Sultanate? I think हिंदी बताते हैं चलें। कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा सवाल कंफ्यूज, आपको लग रहा है तुम कंफ्यूज हो, देखो टाइम है अभी। Who founded the Delhi Sultanate? दे दीजिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। कुतुबुद्दीन ऐबक। थैंक यू। Who designed the Indian rupee? हिंदी बताएं चलेगा? हिंदी बताएं। भारत का जो रुपया है उसको डिजाइन किसने किया? चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और इनका सवाल था क्या, जवाब था क्या? बिल्कुल रॉन्ग आंसर। बैठ जाओ, बैठो। और ये बोनस था, फिर से जाता है टैगोर हाउस की झोली में। बोनस है, ठीक है, क्या है बोनस है, इसलिए कोई भी बता सकता है, ये नियम है। सवाल फिर से क्वेश्चन फिर से Who designed? Who is called the missile man of India? Your time start now. APJ अब्दुल कलाम। सोच लो, सोच लो, किसको टिक कर रही है, सोच लो, वक्त है, लॉक किया जाए। APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। और इस तरह से पहला पॉइंट जाता है इकबाल हाउस की टीम। दूसरा सवाल सर सैयद हाउस। एप्लेटर साहब आप हमको परेशान किए हो, चिटपिट को थोड़ा बंद कीजिए। इसको कहिए ना कम कर। एक तो ऐसी सर्दी है, ऐसी आवाज नहीं निकल रही। इसको कहिए कम करने के लिए अपने आप ठीक है। सवाल कुछ विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? बुर्ज खलीफा। सही में? अरे हम हाल ही में सुना दूसरा बन गया। बुर्ज खलीफा। टाइम स्टार्ट है। यस सर। पक्का? यस सर। नहीं मानता, अरे चेंज करो। नो सर। पक्का? यस सर। कौन सा आंसर है बताओ फिर? बुर्ज खलीफा। बिल्कुल सही राइट आंसर है भैया, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरह से सर सैयद अहमद हाउस के पास ये पॉइंट जाता है। जी बिल्कुल, बैठ जाइए। अब टैगोर हाउस से ये सवाल,
Who was the president of Indian Constitution Assembly? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट सुना नहीं, जवाब दे दिया। सवाल सुनो। Who was the president of Indian Constitution Assembly? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चा मान नहीं रहा है। चेंज कर लो, टिक 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 करके समय चल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय